आप सभी को फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स 02.0 या मैं सभी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और फिर से मैं आप लोग को आज जो सिलेबस पढ़ाने, जो बोर्ड मास, जो एग्ज़ाम में आसानी से आप लगा सकते हैं, जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका टाइम न लेते हुए मैं पॉइंट पर आता हूँ। आपको आज जो पढ़ना है वो बोर्ड मास के रूल को पढ़ना है। बोर्ड मास के रूल में आपको कुछ नहीं जानकारी, बस बोर्ड मास के कुछ रूल्स हैं। कौन से रूल में क्या करते हैं, बोर्ड मास आप लोग पढ़े होंगे कि बोर्ड मास के थी क्या पढ़ेंगे, बोर्ड मास, ये आप पढ़े होंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास में आपको क्या करना है, बस इतना जान के आप जानते हैं, मैं जानता हूँ नहीं कि आपको सारी चीज़ें जानकारी है, फिर भी आप चाह कर भी भूल जाते हैं सिलेबस की वजह से कि आप अपना नीचे वाले स्तर जो 4, 5, 3 में भी पढ़ाई जाती है, 3 से स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें सबसे पहले हम बोर्ड मास में आएंगे। बोर्ड मास में सबसे पहले ये नियम, खाली बोर्ड मास याद रखो तो आपको ये नियम पूरा हो जाएगा। कोई भी सवाल आएगा कर लेंगे। बी के मतलब सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट में कौन कौन आएगा मैं बताऊँगा बहू, वो आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा। पहले हम ब्रैकेट को छोड़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे ऑफ, ऑफ वाले को करेंगे, उसके बाद डिवीजन वाले करेंगे, डिवीजन वाले करेंगे। उसके बाद क्या है, यम है, क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन वाला करेंगे, ऐड करेंगे वही। उसके बाद एडिशन के बाद क्या, सब्ट्रैक्शन। लास्ट क्या है, यस है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ये हमको करना होता है। अब हमको ये बस याद है तो हम सब कर लेंगे। ब्रैकेट में आपका क्या लाइन ब्रैकेट आएगा, उसके बाद क्या स्मॉल ब्रैकेट आएगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट आएगा, बिग ब्रैकेट, उससे हमको कोई मतलब नहीं, बस हमको ये याद होना चाहिए। सबसे पहले हमको बोर्ड मास याद है तो सब कर लेंगे। तो बोर्ड मास में पहले हम इस दोनों को साइड करते हैं। हम सबसे पहले इससे हमको आपको नीचे से बेस तैयार करना है। तो पहले हम इसको, बस आप हिंदी मीडियम वाले चाहे हिंदी वाले बस याद कर लो ना, का को पहले काट दो, ता पीछे दो, भाग गुणा करो, दो धन जोड़ दो, ऋण को दो घटा। तो पहले का को पहले काट दो, ता पीछे दो, भाग गुणा करो, धन जोड़ दो और ऋण को दो घटाए। तो ऋण वाला, तो इसका मतलब पहले का वाला, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद धन, उसके बाद क्या करते हैं, घटा लेते हैं, ऋण कर देते हैं। तो ये चीज़ें हम करना है, यही चीज़ें बस याद रखना है हमको। अभी ब्रैकेट वाला आपको नहीं बता रहा हूँ, सिंपल सिम्प्लीकेशन बता रहा हूँ, आपको सरलीकरण बता रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने बताया बोर्ड मास में सबसे पहले बी, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ है नहीं, पहले हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड वाला किसी को नहीं छूएंगे, पहले हम इन डिवाइड वाले करेंगे। 15 रहने दिए, 20 में 4 से भाग दे देंगे, 20 में 4 से भाग, 4 से कब बार में 20 आ गया, 4 5 20, 5 आ गया। अब ये 5 बच गया, अब प्लस कितना बच गया, 10। अब हमको क्या हो गया, भाग खत्म। भाग के बाद क्या होता है, डिवाइड के बाद क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 क्या हो जाएगा, 25, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 10। अब ये खत्म, अब गुणा खत्म, गुणा के बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई के बाद खत्म हो गया, उसके बाद क्या, एडिशन आता है। तो एडिशन हम जब करेंगे तो आप बताइए बाबू, अब ऐड करेंगे तो ये तो माइनस, ये नहीं, ये प्लस है और ये प्लस है, इसके आगे माइनस है, ये नहीं जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ लो। 15 और 10 कितना होगा, 25। 25 में से 25 को घटा लो, 25 में से 25 घटाओगे बाबू तो कितना आ जाएगा आपका, 0 आंसर आ जाएगा। सेम उसी तरह से सबसे पहले हम बोर्ड मास में ब्रैकेट है ही नहीं, ऑफ है नहीं, पहले डिवाइड। सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो डिवाइड वाले को छुओ, जो जहाँ है उसी 4 है, उसी तरह प्लस है तो प्लस रख दे, 4 है तो 4। पहले इन दोनों को भाग दे दिए, 4 में 4 से भाग देंगे, आंसर आ गया 1 है। दोनों खत्म हो गए, उसके जगह पे 1 हो गया, माइनस क्या हो गया, 4 हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है, अब उसका भाग खत्म, उसका गुणा करेंगे, उसका क्या करेंगे, 4 करने क्या हो गया, 4 हो गया। गुणा भी खत्म, गुणा के बाद जोड़ है तो ये प्लस है, ये तो माइनस, इन दोनों को जोड़ लो। 4 4 कितना हो जाएगा, 8। 8 में से 4 घटा लेंगे, 8 में 4 जैसे ही घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, हमारा 4 आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लगा लिए। फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, तो हमने बताया कि अगला तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका दिया है। तीसरे क्वेश्चन में देखिएगा, हमने कहा बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास हो गया। तो बोर्ड मास में ब्रैकेट तो इसमें कहीं दिया नहीं, ब्रैकेट वाला सवाल अपने आपका पार्ट नंबर 2 में मैं बस समझाऊंगा। जो कल के टर्न में जो आएगा आपके सामने, वो कल के टर्न क्लास जो ऑफलाइन है वो कल वाले, और जो ऑनलाइन होंगे उनके लिए भी कल।
ओके, तो हम चलते हैं। सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट है नहीं, ऑफ नहीं है, डिवाइड, कट एंड डिवाइड कर दीजिए। 30 है वहीं रहने दीजिए, 15 है वहीं लिख दीजिए, 4 है वहीं लिख दीजिए। पहले हम ये प्लस है, प्लस पहले इन दोनों को भाग दे दीजिए, भाग है तो 25 में 5 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये भाग खत्म। भाग के बाद क्या होता है, गुणा। गुणा कीजिए, 15 चौको कितना हो जाएगा, 60। 15 चौको कितना हो गया, 60। गुणा भी खत्म। अब गुणा के बाद क्या इसको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये माइनस है, ये तो घटाएंगे, ये प्लस है और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस होता है, तो प्लस वाले को जोड़ लीजिए। प्लस वाले को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बताइए। 30 और 5 हो जाएगा 35। 35 में से 60 घटेगा, क्या घट पाएगा, नहीं घट पाएगा। 35 में 60 तो माइनस लगा लीजिएगा, कितना अधिक है तो आपका अधिक है, 25 अधिक है, ये आपका -25 आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम भाग देंगे, तो पहले ये 18 है उसी तरह लिख दिए। पहले भाग दे दो 4 में, 2 से भाग दे, 2 से भाग देंगे 4 में तो कितने बार में आएगा, 2 बार में। 2 दूनी 4, 2 हो गया, ये खत्म। अब फिर से एक और भाग है, यहाँ भी भाग दे दीजिए। 40 में 8 से भाग देंगे तो 8 × 5 = 40, 5 बार में आएगा, 5 लिख दिए। अब क्या हो गया, इसमें गुणा भी नहीं, भाग के बाद गुणा करते हैं, गुणा तो है नहीं। गुणा के बाद क्या करेंगे, हम जोड़ करेंगे, तो जोड़ है तो जोड़ कर लो, लेकिन ये माइनस इसको ना जोड़ो, इसको जोड़ लो पहले, तो जोड़ लोगे कितना होगा, 18 या 5 मिलके हो जाएगा 23। 23 में से 2 घटा लेंगे, तो 2 घटाएंगे 23 में से तो आपका कितना हो जाएगा, 21 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका आराम से आंसर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। आपको नहीं समझ में आया, मैं कोशिश करता हूं कि अगला क्वेश्चन में आपको बोर्ड मास में ये समझ में आ जाएगा। आपको एकदम आसानी से कुछ भी नहीं करना है, बोर्ड मास का रूल याद है आपको। का को पहले काट दो, ता पीछे 2 भाग, गुणा कर धन जोड़ दो, ऋण को 2 घटा। ये छोटे बच्चे भी याद कर लेते हैं, सिंपल तरीका है। आप कोई भी सिंप्लीफिकेशन का, कोई भी सरलीकरण का सवाल आसानी से लगा सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। आइए देखते हैं फिर से अगला क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको करना है, आसानी से करेंगे। तो सबसे पहले बोर्ड मास में हमने कहा था बी ब्रैकेट और आप छोड़ दीजिए, आप वाला भी नहीं सवाल अगले वीडियो में मैंने बताऊंगा आपको, नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट पार्ट में। आप डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ये 15 उसी तरह उतार लीजिए, 6 उसी तरह उतार लीजिए, गुणा का चिन्ह है, गुणा लिख लीजिए, पहले इन दोनों में भाग दीजिए। तो 5 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 5 का आधा करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 2.5 होगा ना, 2.5 होगा। आप भाग दे देंगे, मैं बता रहा हूँ 2 से किस में भाग देना है, 5 में भाग नहीं जाएगा, चला जाएगा। 2 दूनी 4, 4 हो गया, 1 नहीं जाएगा, 10 5 10, इसके मतलब 2 कितना आएगा, 5। आप भाग दीजिए, मैंने बताया भी ना डायरेक्ट, 5 में 2 से भाग देंगे, 5 का आधा कितना करेंगे, कितना होगा, 2.5। ये भाग दे दिया, भाग, और उसके बाद क्या बच गया, प्लस। अब भाग के बाद क्या बच गया, गुणा। गुणा करना आपको आता है, गुणा कर लीजिए। गुणा कीजिए, 6 × 5 = 30 हो गया, 6 दूनी 12, 12 3 कितना हो गया, 15। एक अंक के बाद दशमलव लग गया, प्लस कितना हो गया, 2। दशमलव के बाद 0 कोई महत्व नहीं, तो जोड़ वाला के जोड़ लो पहले। आप क्या कर लेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 2 कितना हो जाएगा, 17। 17 में से 15 घटा लीजिए, 17 में से 15 घटाएंगे, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2। आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन इसी तरह देखिए, आपको सिंपल बता रहा हूँ, 3 से 4 पार्टों में आपका बताऊंगा पूरा से लिखा, एक भी सवाल कहीं से भी आपको छूटने वाला नहीं है। मैं अभी फ्रैक्शन वाला बताऊंगा, परिमेय वाला बताऊंगा, लेकिन आप लास्ट तक देखते रहिए। अब इसी में आपको करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, पहले घटाएंगे नहीं 1 से 1, पहले क्या करेंगे, भाग देंगे। तो जब 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 करना है 1, ये भाग दे दिए, खत्म हो गया, 1 हो गया। उसके बाद क्या है, गुणा 1, उसके बाद क्या है, +1 उतारिए। अब भाग के बाद क्या करते हैं, गुणा है तो गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 करने कितना होगा, 1, प्लस क्या हो गया, 1। अब भाग भी, गुणा भी खत्म, गुणा के बाद क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ दीजिए ना आप, 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 में से 1 जाएगा 1, इसका आंसर कितना हो गया, 1। इस तरह से आप सवाल आसानी से आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब फ्रैक्शन में थोड़ा चलाते हैं इसको। फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे बताएंगे, सेम वही रूल लगाएंगे, बोर्ड मास का ही लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवाइड। सबसे पहले डिवाइड, जो जिस तरह से उसी तरह उतारिए। 5/6 प्लस 4 कितना है, 10। डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है, उसको क्या रिस्पोकल्स उल्टा कर देते हैं। 12/15 है तो क्या हो जाएगा, 15 क्या हो जाएगा, 12, -1 क्या है, 6। आप काटना है तो काट दीजिए, गुणा में तो कटेगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 4 3 कितना हो गया, 12। मन करे तो कर लीजिए, नहीं तो नहीं काटना है, मन करे 3 से 3 काटिए, न काटिए। आप उसी तरह छोड़ दीजिए। क्या बच गया, 5 क्या बच गया, 6, प्लस ऊपर बच गया 3 बच गया, नीचे 3 दूनी कितना हो गया, 6, -1/6
6। अब क्या हो गया, भाग खत्म हो गया, गुणा खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या है, जोड़, उसके बाद क्या है, घटाना। आप चाहें तो जोड़ घटाना एक ही साथ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब बताइए भाई, नीचे का जब बराबर हो, जब हर बराबर होता है तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जब नीचे का बराबर है तो नीचे लॉसो निकालने की जरूरत नहीं, ऊपर जोड़ है तो जोड़ लीजिए। 5 3 कितना हो जाएगा, 8। 8/6 माइनस 1/6। अब क्या है बाबू, नीचे का इसमें भी बराबर है। अब क्या कर लीजिए, 6 लिख दीजिए नीचे, 8 में से 7 जाएगा, 8 में से 1 जाएगा, कितना होगा, 7। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। आप आसानी से इस तरह से लगा लेंगे, बशर्ते आपको थोड़ा सा लास्ट तक वीडियो को देखना ही पड़ेगा। तो हम फिर से अगले दिन नेक्स्ट आपको क्लास लेके आएंगे, उसमें तमाम तरह के आपका ब्रैकेट से लेकर रिलेटेड हर क्वेश्चन, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद लाइन ब्रैकेट, कई क्वेश्चन लेके आएंगे। उसके बाद फ्रैक्शन के सवालों में कई तरह से सवाल रहेंगे आपके, जो भी कंपटीशन में सेट पेपर में होता, मैं सेट पेपर लेकर आऊँगा। लेकिन तब तक आप बेसिकली चीज़ें जान गए। मुझे मेरा दिल कर रहा है कि आप जो भी लोग लास्ट तक वीडियो देखें वो पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। तो आप अगले वीडियो में तैयार रहें, और अगले वीडियो में आपका नए नए तरीके से आपको कैसे बोर्ड मास का क्वेश्चन दिया है आपके एसएससी में, जो भी कराता है एसएससी में, एमटीएस के पेपर से लेकर जो भी पेपर सीजीएल से लेकर जितने भी पेपर कराता है, सरलीकरण जरूर देता है, बोर्ड मास का सवाल देता है। तो मैं अगले वीडियो में आपको तमाम तरह के पेपरों से उठाकर, सेट से उठाए क्वेश्चन आपको बताऊँगा। तब तक के लिए करना पड़ेगा आपको इंतज़ार। जय हिंद, जय भारत।